शाबाश, फर्स्ट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। जल्दीबाजी हो रही भाई बहुत ज़्यादा। अरू भी आ गए निकल के। कहते भाई बिस्तर में बैठे थे, लेकिन तुमको आना होता है। ओ ठंडा ठंडा नीचे मत बैठ, बिस्तर से आया अभी तू। अरू, अरे रे रे रे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ी देर और नहीं आती तो दूध निकल जाता, दूध निकल जाता। अभी सरन जी नाश्ता कर रहे हैं और मैं इधर दूध उबाल रही थी। इधर मेरा नाश्ता आ चुका है। अचार लेके आई हूँ, गाजर मूली आंवला तीनों मैंने मिक्स कर दिए हैं। इधर चटनी है और सिंपल पराठा है सादा। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। और कौन कौन मेरी तरह सिंपल नाश्ता करता है, मेरा भी मन था पराठा खाने का। शादियों का सीजन चल रहा है गाइस, रोज निकल रही है बारात। नींद नहीं आ रही, उसको धूप लग रही थी ज्यादा, फिर मैंने टेबल वहीं रख दी है। अच्छा खासा धूप आ रही है बाहर ना, बैंड बाजे बजते हैं फिर ये अंदर भागता है और बाहर के लिए ही कर रहा है। चलेंगे अभी थोड़ी देर में धूप में। अच्छा मम्मा बैठेगी तब खाना बना लूँ मैं जब तक, ठीक है? फिर तू भागता है घबरा घबरा के अंदर। चलो जी चलते हैं किचन में। आलू लाए थे कल तो यही रखे हैं, इनको धोऊंगी फिर धूप में सुखाऊंगी फिर रखूंगी, मतलब पानी सुखा के। और मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा ना, फिर छीलने का मन भी नहीं करता मेरा। तो मैं ले लेती हूँ चाकू, वो सॉरी छीला और टोकरी। इधर हमारा मसाला तैयार हो रहा है, तो अच्छे से भूनना है। बन रही है मसूर की दाल दोपहर में, तो एक दिन छोड़ के बनती ही है मेरे वहाँ, कभी अरहर की कभी मसूर की, कभी अरहर मसूर मिला के। उड़द की दाल कम बनाती हूँ, इसमें थोड़ी थी तो मैंने पैकेट ले लिया है दूसरा। और बाकी जो सामान बचता है ना मेरा, तो मैं रख देती हूँ इसमें ड्रम में। कोई भी चीज़ हो जैसे तो मैं इसमें डाल देती हूँ, एक्स्ट्रा जो होते हैं ना वो वाली चीज़ें। चलो इसको ढकते हैं, जाएगा इधर। दाल में मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं और अभी रखते हैं बनने के लिए। और एक टमाटर भी ना छोटे साइज़ का था, वो मैंने कट करके ऐड कर दिया है इसमें। चलो इसको रखते हैं, थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसमें, जिससे ना दाल का पानी जो होता है ना वो बाहर नहीं आए निकल के। तो मैं डाल देती हूँ इसमें, कर दिया है 1 चम्मच घी या ऑयल कुछ भी डाल दो तो ठीक रहता है। चलो ऐड कर दिया हरा धनिया। चलो इसको फटाफट से मिलाती हूँ और फिर कढ़ाई से निकालूँ। लोहे की कढ़ाई में बनाओ, लेकिन ज़्यादा देर उसमें रखो मत, मैं तुरंत निकाल लेती हूँ बनाते ही ना जैसे। और बाकी स्वाद थोड़ा ना कसाला जैसा हो जाता है। हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है गाइस लोहे की कढ़ाई के, लेकिन इसमें रखना नहीं चाहिए ज़्यादा देर। तो चलो इसको मिलाती हूँ और फिर निकाल के रखती हूँ सब्ज़ी पहले। और अभी मैं बनाने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ज़्यादा क्वांटिटी में छीला था अदरक, आधा मैंने बचा दिया है, क्योंकि आजकल भुजिया वगैरह बन रही है तो उसमें साबुत लहसुन ही जाता है। मतलब साबुत तो नहीं, काट के डालते हैं, लेकिन लहसुन का तड़का लगता है। अरे 1 मिनट रुको, आ रही हूँ। खड़े हो गए, शादी मतलब बारात की आवाज़ सुनेगा। देखो देखो खोल रहा है पंजे से, ये खड़े हो गए शेर बाबू। अभी मैंने हरी मिर्च धनिया पत्ती थोड़ी सी ऐड की है, ज़्यादा नहीं। और बाकी जैसे सेम की फली है ना, वैसे मसालों में डालो ना ये मसाला सब्जियों में, बहुत स्वाद आता है सच में, जिसमें हरी मिर्च भी हो धनिया भी हो हल्का सा पिसा हुआ। तो इन दिनों में और आलू की सब्ज़ी में खासकर बहुत टेस्टी लगती है सच में। सेम की फली मुझे बहुत टेस्टी लगती है, इस तरह के पेस्ट से बनी हुई है। और आप लोग भी बनाकर रखिएगा अगर नहीं बनाते हो। वैसे तो ताज़ा फ्रेश सबको आदत होती है, लेकिन मैं रखती हूँ बना के पहले से ही। और एकदम से फिर हबड़ तबड़ जैसी ना तैयार नहीं होती कुछ चीज़ें मुझसे। तो चलो इसको पेस्ट बनाती हूँ और हल्का सा पानी डालूँगी ज़रा सा, जिससे ये आसानी से अच्छे से पिस जाए। मिक्सी आपकी ठीक है तो आप ऐसे भी बना के रख सकते हो, अच्छी है। चलो फिर मैं इसको बनाती हूँ, तो चेक करते हैं। तो अभी और पीसना है इसको। हमारा मसाला मतलब सॉरी
अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ती का पेस्ट रेडी हो चुका है। इसको निकालती हूँ। अच्छे से पिस गया है और मैंने इसमें पानी डाला था और थोड़ा, तब जाके कहीं ये पिसा है। और चटनी ली थी आनिया ने, ये इमली की। चलो इसको निकालती हूँ। अगर शीशे का जार है तो अच्छा है, बेस्ट है। नहीं है तो प्लास्टिक के डब्बे में भी रख देती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास सेजवान चटनी के ना शीशियाँ हैं, तो उनमें करके रखूँगी इसको। दिखाया है कई बार, मेरे पास बहुत सारी शीशियाँ हैं ये, तो मैं इसी में रख देती हूँ क्योंकि खाली है। चलो कर दिया है और पूरी शीशी में आ गया है, ये देखो। तो चलो अभी इसको ढक्कन लगा के रखते हैं। और ये जो पेस्ट बचा है ना, ये मैं सब्जी वगैरह कुछ बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी। कटोरी में निकाल के रख लेती हूँ, अभी इसमें भी है। और हम भारतीय नारी कुछ नहीं छोड़ते हैं, इसमें हल्का सा पानी डाल के पूरा मैं निकाल लूँगी इसको। ये हम लोगों की खासियत है ना, कुछ वेस्ट की जाने देते हैं हम। चलो फिर इसको ढक्कन लगाती हूँ, रखती हूँ इसको। पापा आ गए भाई, पापा आ गए, सुबह से इंतजार कर रहा था। और पीठ खुजला रहा है अपनी। पीठ। हाँ बस हो गई मुलाकात पापा से? अभी नहीं हुई है, अभी और होगी। भाई कितना प्यार करता है ये। हाँ बस। हाँ बस। आ जाओ अरु, आ जाओ अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो अंदर आओ। कैसे पता है? वाह दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। कितना खुश हो रहा है, खुश हो रहा है, खुश, खुशी में पागल हो रहा है। देखो ओरियो मम्मा के साथ बोर हो गया सुबह से अकेला है। वाह कितना खुश हो रहा है किट्टू के आने में। 10 से 15 मिनट हो गए और खुशी में देखो कितना खुश है भाई। खुशी देखो इसकी, खुशी, खुशी देखो इसकी। हाँ हाँ आंख में लग जाएगी बेटा, ऐसे नहीं, दूर से दूर से दूर से दूर से। और बाल हो जाएंगे यार, इस समारोह के बाल झड़ रहे हैं, सारे कपड़ों में हो गए बाल। अनिष्का ने कल वीडियो बनाई, उसमें ही बाल ही बाल हो गए। इसके कपड़ों में ही है सबसे ज्यादा। कालू तो नहीं है वो। अदू नो नो, दीदी आ गई ना। और किट्टू की गोद में देखो दीदी आ गई, अद्दू की दीदी आ गई। मैं इसके कितने नाम रखती हूँ, अद्दू, आरू, ओरियो तो कोई कहता ही नहीं है, पापा ओरियो बोलते हैं। और आज ना ये जो बाहर वो हुई है ना सजावट, इसने बहुत परेशान करा है भैया, भौंकता रहा है सारे दिन, बोलता रहा है ये। मैंने फिर इसको हल्की सी छुआई थी। अब नहीं करूंगी। ये कितना बदतमीज है तू, कह कह के करवा रहा है, थकी गई, हाथ पकड़ रहा है कि मेरे कर मालिश कर। हाँ शहजादा है ये, अब नहीं करती, कर, हाथ पकड़ेगा भी तेरे। हार हो रही है सजावट, ये देखो। तो अरुणा बहुत परेशान कर रहा था आज मुझे, जैसे ही भैया लोग आ रहे थे तो बस इसका तो शुरू हो जा रहा था। ये देखो नीचे है शादी, तो भैया लोग बांध रहे हैं, अभी आने नहीं दे रहा था उनको किसी को अंदर। नीचे से दिखाऊंगी बाद में ना, शाम को जाएंगे तब दिखाऊंगी फिर मैं। अरु की बल्ले बल्ले हो रही है। और मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रही हूँ। छूटे हैं बहुत। और अरु अंदर आ गया। आनिया के पेपर हैं, लग रहा है। अरु की वैसे नहीं जा रहा है क्योंकि आनिया के पेपर हैं। रहा है पोहा और हमारा मसाला रेडी हो चुका है। और पोहा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और आनिया कहती है मम्मी ऑयल मत डाला करो, बहुत कम डाला करो, क्योंकि बैग खराब होने का डर होता है। बहुत कम ही डाला है मैंने। तो मिलाती हूँ अच्छे से। पहले तो इसको बंद करके रखती हूँ। राई की शीशी, टमाटर की प्लेट, और ये छलनी,
थोड़ी सी डाल दी है धनिया पत्ती और इसको अच्छे से मिला दूंगी। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए और मैं इन दोनों को दे के आती हूँ। हालांकि वो इतना नहीं खाती है आनिया, सरन जी तो खा लेंगे। तो चलो फटाफट से अंदर पहुँचाती हूँ और मैं सोचा चलो पहले आप लोगों को भी खिलाते हैं। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए सुबह सुबह गरम गरम पोहा। क्या हुआ? ये बहुत देर से चू चू कर रहे हैं। क्यों यहाँ नहीं बैठना? तो तुम बाहर उधर वाले बेड पे भाग रहे हो बाहर, मैं इसलिए नहीं बिठा रही हूँ। यहीं बैठोगे थोड़ी देर। और बिस्किट क्यों नहीं खाई अपने? अरु क्यों नहीं खाई बिस्किट? देखो बाहर वो बैंड बाजे बजने वाले हैं, तो यहाँ बैठा था, उतर के भागेगा। फिर मैंने उधर बिठाया, उधर भी नहीं रुक रहा। देखो कहाँ जाएगा सीधे, इसका मन नहीं लग रहा बिल्कुल। अरु बारात जाने वाली है। आनिया पेपर देने गई है। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अरु इस पे बैठो, चादर पे। ए अरु, टॉवल हटाऊंगी तब आएगी धूप। कपड़े धुल गए हैं हमारे, सुबह ही फैल गए हैं। अब ये भागेगा, इसकी हालत खराब होती है फिर। बारात जाने की तैयारी होगी गाइस वाले रूम में, क्योंकि थोड़ी बहुत आवाज़ कम आएगी। तो अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। मैंने कहा नहीं रुकेगा। आ गया उतर के, देखा इसकी हालत खराब। अरे क्या हुआ? वहां नहीं बैठो। देखो बैठ गई ये, इसलिए इसको मैं लगा लगा के रखती हूँ। उस साइड में भी लगा हुआ है इसका, और यहाँ भी मैंने उसको बिठा रखा था लगा के। अंदू अंदर आ जाओ। अंदू कह रही हूँ मैं, सॉरी। अरे ये बहुत परेशान करता है। कभी कभी जब आनिया होती है ना, मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, तो वो हैंडल इसको करते रहती है। हालांकि अभी पेपर रूम मैंने उसको बिल्कुल, इसको मैंने जाने ही नहीं दिया है ज़्यादा, क्योंकि वो फिर ना इसमें ज़्यादा लगी रहती है अगर वो पास में हो। हालांकि बच्चे समझदार अपनी एग्जाम के लिए तो। और आनिया ना कुछ भी है, बचपन से ही है उसका, नंबर अच्छे आते हैं। जब छोटी छोटी थी ना, मैं जाती थी तो टीचर कहती, मैं शिकायत करने जाती थी कि ये टीवी खोल के बैठ जाती है, पढ़ने में नहीं। बहुत छोटी थी जब, शायद मुझे लग रहा है सेकंड सेकंड थर्ड में भी होगी, तब भी मैं चले जाती थी कॉलेज में। पीटीएम वगैरह में जाते थे, और सरनजी और मैंने दोनों बच्चों की पीटीएम जरूर से अटेंड की है। ना ही अनिष्का की छोड़ी कभी, ना ही आनिया की। वो बात अलग है कि कभी तबीयत गड़बड़ है या फिर सरनजी बाहर है, नहीं है यहाँ पर, तो काठ गोदाम में मतलब नहीं होते थे, तो वो बेशक हम लोग नहीं पहुँचते थे, लेकिन दोनों बच्चों की पीटीएम में हम ज़रूर से जाते थे। और टीचर यही बोलते थे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अनिष्का और आनिया के मॉम डैड ज़रूर से आते हैं। तो हम दोनों जाते थे। क्रिश्चियन स्कूल था और बहुत अच्छा लगता था सच में। सेंट पॉल, मैंने बताया ही है, काठ गोदाम जाते हैं ना, तो रास्ते में पड़ता है, हल्द्वानी से आगे। चलो, और मैंने पता है पैदल दौड़ लगाई है। कभी कभी मैं उधर से पैदल आती थी, कितना दूर पड़ता है आप लोग सोच सकते हो। काठ गोदाम से मैं पैदल आती थी। वैसे ज़्यादातर सरंजी ही छोड़ते थे सुबह को, और दोपहर में फिर मैं ऑटो से आती थी, उधर से भी ऑटो से, इधर से भी ऑटो से। और ऑटो वाले ना सारे जान पहचान के थे सरंजी के। अगर मैं नहीं भी बैठती थी ना, तो रोक लेते थे कि नहीं बाबू जी बैठो चलो, नहीं तो भगवत भाई हमें ना सुना देंगे बहुत ज़्यादा। हालांकि क्या सुनाते थे, लेकिन सब जान पहचान के थे ज़्यादातर, क्योंकि तेल डालते थे, डलता था। सरंजी तो नहीं डालते थे। सरंजी थे अकाउंट मैनेजर वहाँ पे, एचपी के जो पहला पेट्रोल पंप पर था उसके। और मिलक से हम वहीं के लिए आए थे, काठगोदाम, जब सरंजी वहाँ पेट्रोल पंप पे लगे थे। और बाकी बहुत 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 अच्छा लगता था। सबसे ज़्यादा जो हमारे कहते हैं ना बेस्ट दिन थे, वहीं गुजरे थे। और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब भी हम काठगोदाम जाते हैं ना, हल्द्वानी दरबार में भी जाते हैं। तो एक गांव दो गांव जो पड़ते हैं ना आगे, शीतला मंदिर माता से आगे जो पड़ते हैं गांव, वहाँ तक हम लोग घूम के आते थे। कभी कभी तो क्या था, पहले स्कूटर था, उससे जाते थे। और आनिया छोटी थी, उसको हम आगे खड़ा कर देते, अनिष्का बीच में बैठती थी,
बच्चों को छोड़ के कभी नहीं गए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, जब अनिष्का थोड़ी मैच्योर हो गई थी, तो फिर हम अकेले भी निकल जाते थे कभी कभी। और अभी भी हम घूम के आते हैं जब भी जाते हैं। हमेशा तो नहीं हो पाता, लेकिन कहते हैं ना, पुरानी यादें ताज़ा करने चले ही जाते हैं कभी कभी। बहुत अच्छा लगता है सच में। और वहाँ के भुट्टे मशहूर हैं। मसाला जो होता है ना उनका, नमक, वो बहुत स्वाद होता है। फ़ोन आ रहा है सरन जी का, 1 मिनट। सरन जी का फ़ोन आया था, बात हो गई। पूछ रहे थे बारात गई या नहीं, कि मैंने कहा अभी तो नहीं गई है, तैयारी चल रही है बारात की। और सरन जी को छुट्टी मिली नहीं, नहीं तो वो जाते ज़रूर से। बहुत बोला था दोनों ने कि चलना है। और आनिया का पेपर भी बता रखा था कि सुबह को जिस दिन बारात जाएगी उस दिन पेपर है। और हमारे अरू महाशय तो बहुत वो हैं, इनकी वजह से कोई हिल ही नहीं सकता अकेले, बिल्कुल नहीं रहता है ये अकेले, पता है। इस वजह से हम लोग जा ही नहीं पाते हैं चारों कहीं भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हमें कोई दुख है, नहीं। बच्चा है भाई, वो भी हमारा, हम उसको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाते हैं कहीं भी। बचपन से ही जब से अरू आया है, आनिया रहती है यहाँ पे, अगर सरन जी और मैं कहीं जाते हैं। और इसी वजह से हम आनिया को भेज देते हैं अनिष्का के साथ कि तू घूम के आ जा। तो इस तरह से हो जाता है। और आनिया और मैं एक साथ नहीं जा सकते दोनों। अरू का हम लोगों को ही देखना होता है, सरन जी तो कहते हैं ना जेंट्स लोगों को उतना नहीं होता। तो इस वजह से एक जना रुकता है इसके लिए। और बस बातें हो गई बहुत सारी। अभी पोहा बनाया था सुबह मैंने नाश्ते में, तो वो रखा हुआ है, 1 कटोरी मेरा बचा हुआ, वो खाऊंगी मैं थोड़ा सा। और आनिया ने ना टिफ़िन ले जाने से मना कर दिया, कह रही मैं नहीं ले जाऊँगी। मैंने पैक कर दिया था वैसे, कह रही मम्मी बिल्कुल मन नहीं है मेरा खाने का। और उस दिन भी ना 2 पेपर हो रहा है ना एक साथ, तो कह रही मैं उस दिन भी नहीं खा पाई थी। तो इस वजह से उसने मना कर दिया, कह रही बाद में खा लूँगी आके, या तुम लोग खा लेना। तो मैंने कहा पापा के लिए ही बनाया, मैंने ज़्यादा ही बनाया था। अरू, बस कोई ऊपर नीचे आता जाता है तो इसका बस यही शुरू हो जाता है। चलो, बातें बहुत सारी हो जाती हैं गाइस। आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। बस बिस्तर सारा उलट पलट, ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ जा, ऊपर आ जा, यहीं बैठ जा, चल आ जा, ऊपर आ जा, आ जा मेरा बेटा। यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, चलो मम्मा भी बैठेगी, चलो ऊपर। कैसे चढ़ते हो? मम्मा को बहुत सेकी दिखाता है तू, वैसे कूद के भाग जाएगा ऊपर अभी, हैं? ये देखता है मैं चढ़ाऊँ इसको फिर, क्यों? कैसे कूद के भागता है ऊपर। चल ना, नहीं बैठना है तो आ जा इधर मेरे साथ बैठना, आ अरू। इसकी पू पू होएगी अब। चल मैं बैठती हूँ, आ जा, रुक जा मैं बैठती हूँ। ए मम्मा बैठ गई, आओ आओ, अब आएगा। ये देखो अभी नखरे दिखा रहा था कि मैं लेके चढ़ूँ इसको। अब ये बैठे हैं अरू महाराज, और बहुत परेशान करेगा ये। कल शाम इसने सच में इतना ज़्यादा परेशान करा। मैं बिल्कुल थोड़ी देर के लिए गई थी मैं, और तुरंत आ गई थी, क्योंकि आनिया को हमने उस वाले रूम में बिठाया हुआ था, अंदर वाले रूम में। मैंने कहा इधर तो फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, और इस वाले में भी बहुत आवाज़ आ रही थी। लेकिन जो घड़ोली की रस्म होती है ना, दरवाजे पे जो बज रहे थे उस टाइम पे, तो वो उस रूम में भी डिस्टर्ब हो रही थी। कह रही मम्मी मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कहा मौसी के घर चले जा। कह रही नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, चाचा के ना अपने उनके। तो कह रही ऐसे थोड़ी होता है मम्मी, सुबह फिर मैं भागूंगी वहाँ से। मैंने कहा हाँ ये तो है। लेकिन 11 बजे तक शायद चला था, 10:30 पौने 11 बजे बंद हो गया था डीजे। तो कह रही मम्मी थैंक गॉड, अब मैं पढ़ लूँगी अच्छे से। होता है थोड़ा, देखो बच्चे ना तैयारी करते हैं पहले से, लेकिन आजकल उतने ज़्यादा पहले से नहीं करते हैं। जो पेपर आ जाते हैं ना, हम भी करते थे ऐसे कि हाँ तैयारी होती है, लेकिन जो एक दिन पहले होता है ना पेपर का पढ़ने का टाइम, वो भाई सच में सबसे अलग होता है। कि हमारा कल पेपर है, और बहुत डिस्टर्ब थी कल। कोई नहीं भाई, शादी रोज़ रोज़ थोड़ा होती है भाई, है ना। और जितनी ज़रूरी पेपर है, शादी भी है भाई, किसी का हम ऐसे एंजॉय करना तो नहीं कर सकते ना। और बाकी अरू बैठ गए हैं अब आराम से। मैं इसको यहीं बैठा के गई थी, मन का अपना काम करती हूँ। और इसकी वजह से हम जगह जगह पायदान, 2 जगह मैं इसका बिस्तर भी लगा के रखती हूँ नीचे, कि नीचे बैठ जाता है। ठंड हो रही है, गर्मी में तो चलो कहीं भी फर्श में कहीं भी बैठ जाए, लेकिन जाड़ों में मैं इसे बिल्कुल नहीं बैठने देती नीचे। तो इसकी वजह से बिस्तर लगे रहते हैं 2-3 जगह। अब अभी दिन में ना बाहर भी एक चादर में डाल के रखती हूँ, कि बाहर एकदम से आता है तो ये बैठ जाता है। और बिस्किट नहीं खाए हैं, अरू का मन नहीं होगा।
मन वगैरह कुछ नहीं है, मांग रहा था अपने पापा से चू चू करके, जब वो नाश्ता कर रहे थे ना। आनिया पोहा बिल्कुल खा के नहीं गई, मैंने जबकि 2 प्लेट में लगा दिया था, एक सरंजी का और एक आनिया का। सरंजी पोहा भी खा के गए अपना, और 2 पराठे आज बनाए मैंने, नमक अजवाइन के पराठे। और वही अब बात करूँगी मैं बाद में, क्योंकि धूम धड़ाका होगा और अरू चू चू करके भागेगा अंदर रूम में। केक बजता है ना, ऐसे ही भागता है। और वही शादियाँ डेली हो रही है, कभी इधर से आती है, कभी इधर से बारातें आती है, कभी इधर से आती है। मैं ब्लॉग मतलब वीडियो वगैरह में नहीं बनाती हूँ ज़्यादा, और 1-2 बनाई है तो मैंने वो डाली नहीं है। देखते हैं, थोड़ा ये वाला तो डाल देंगे। और अच्छा लग रहा है, अभी रौनक थी, 1 हफ्ते से रौनक चल रही थी। और आनिया के पेपर की वजह से ना मैं नहीं गई, तो चलो अभी करते हैं बंद। आप लोग भी डिस्टर्ब हो गए, आवाज़ आएगी। और अरू को दिखाते हैं, ये रहा मेरा अरू। अरू चलो नीचे चले, इसकी वजह से मैं जाऊँगी नहीं, तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर के लिए जाऊँ, लेकिन आनिया होती तो मैं ज़रूर से जाती, आज ब्लॉग भी बना के लाती थोड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर से बना लूँगी, कोई बात नहीं है। तो बारात निकलने की मेरी ये तैयारी, और चलो बाहर चलते। बारात गई नहीं भैया, इसने इतना अपनी एनर्जी को फूका है, सारे दिन की एनर्जी निकाली। एलर्जी बोल रही थी मैं, सॉरी, मैं क्या बोलती हूँ यार, क्या बोल देती हूँ। कब से इकट्ठी कर रखी थी, सारी एनर्जी निकल गई इसकी आज। और अरू ने बिल्कुल मुझे जरा सा भी, थोड़ा सा मैंने बनाया ऊपर से ही, मैंने एक बार को सोचा कि नीचे जाऊं, लेकिन नहीं गई मैं। और बहुत परेशान करता है सच में, इतना इतना भौंका है ये, इतना भौंका है मेरे सर में ना, बैंड बाजे से ज़्यादा ना इसकी आवाज़ गूंज रही थी घर के अंदर। और सब ऊपर देखने में थे, फिर बहुत कर रहा था ये। अंदर वाले रूम में बिठा के आई, वहाँ नहीं रुका, उधर मैंने इसको बंद करा, बंद तो नहीं करते, ज़्यादा डर लगता है, तो फिर ये खरोंचे ऐसे ऐसे मारता है किवाड़ों में। फिर मैंने इसको निकाला वहाँ से, और अकेले में तो ये बिल्कुल नहीं रुकता, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। मैंने इसमें बंद करा, यहाँ बेड में बैठा हुआ था, जाली बंद कर दी थी, बाहर थी मैं, तो पूरा यहाँ से जो दौड़ लगा के ऐसे मारता है ना दरवाजे में पैर अपना, वो दरवाज़ा पूरा ठन से खुलता है। अब शांति से बैठ गया, थक गया है। पानी पी लो मिस्टर बाबू, पानी पी लो मेरे अरू बाबू। आराम से बैठा है। बोला था ना कि पोहा रखा है, तो चम्मच ले लिया गाइस, चलते हैं बाहर। वैसे कढ़ाई है, सोच रही हूँ गरम कर लूँ, लेकिन कोई नहीं, चलो बाहर बैठ के खाएंगे धूप में ठंडा ठंडा पोहा, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। तो मैं लेके चलती हूँ अंदर। और आज नींबू कम निकला, आधा नींबू था, वो भी ना सूखा सूखा जैसा, तो नींबू के बगैर स्वाद नहीं आता। मन का ऐसा पता होता तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती, जिससे खट्टा हो जाए। अमचूर में रखती नहीं हूँ। तो चलते हैं बाहर, धूप में बैठ के खाएंगे। चाय नहीं बना रही हूँ मैं, और यहाँ बैठ के मैं छोटी मोटी कटिंग करती रहती हूँ, अखबार बिछा के, सब्जियाँ वगैरह। तो आज मुझे छीलना है लहसुन, उसके लिए ख़त्म है भुजिया के लिए। तो चलो लहसुन लेके आते हैं, यहाँ बैठेंगे आराम से और फिर छीलेंगे। और विक्स की डिब्बी मेरी यहीं रखी रहती है, क्योंकि शाम को ज़रूरत पड़ती है। चलो फिर करते हैं आगे के काम। लेके आते हैं लहसुन, इसको रखते हैं बंद करके।